सुप्रभात। आज मैं 2 उपनिषद पढ़ूँगी एक के बाद एक 2 स्ट्रीम्स में 15-15 मिनट की। एक उपनिषद शायद 3 पेजों का, एक 5 पेजों का है, तो ये छोटे-छोटे 2 उपनिषद मैं पढ़ूँगी। तो अभी मैं जो उपनिषद पढ़ने वाली हूँ, वो प्रमुख उपनिषदों में से नहीं आता, उसका नाम है मंत्रिकोपनिषद। और फिर नेक्स्ट वाला जो पढ़ूँगी वो है जो मांडूक्य उपनिषद, वो एक प्रमुख उपनिषद है। तो मैं शुरू करती हूँ। मंत्रिकोपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। उपनिषदकार कहते हैं कि यह जीवात्मा स्वयं को परमात्मा का अंश अनुभव करता हुआ भी उसे सहज रूप में देख नहीं पाता। जब देहासक्ति तथा देहाभिमान रूपी अंधकार छंटता है, तभी उसे देख पाना संभव होता है। सामान्य रूप से लोग अविनाशी और अविचल माया का ही ध्यान करते हैं। उसमें संव्याप्त हंस रूप उस परमात्मा का अनुभव करना आवश्यक है। उसी को व्यक्त अव्यक्त, द्वैत अद्वैत, सूक्ष्म एवं विराट रूपों में गाया गया है। सभी मंत्रों का रहस्य वही ब्रह्म है। ऋषि ने उसे ब्रह्मचारी, स्तंभ की तरह अडिग, संसार रूप में फलित होने वाला तथा विश्व शकट को खींचने वाला कहा है। ओम शांति शांति शांति। 8 चरणों वाले पवित्र स्वरूप हंस यानी परमात्मा रूप, त्रिसूत्र यानी व्यष्टि समष्टि तदुभय रूप, अति सूक्ष्म अव्यय और दैदीप्यमान उस परमात्म चेतना को हम भक्ति, ज्ञान, कर्म 3 मार्गों से सर्वत्र अनुभव करते हैं, परंतु देख नहीं पाते। यद्यपि वह परमात्म चेतना निर्गुण है, तो भी वह गुण रूपी गुहा में समाया हुआ है। सामान्य पुरुष मोहादि से सम्मोहित अवस्थाजन्य अंधकार में निमग्न रहते हैं, परंतु सात्विक गुणों में अवस्थित रहने वाले पुरुष उसे अपने अंतःकरण में देखते हैं। अन्य किसी प्रकार से भी ध्यान किया जाए तो भी उस परमात्म चेतना को अज्ञानी पुरुष नहीं देख सकते, क्योंकि जगत में विकारों को जन्म देने वाली अज्ञान रूप वाली 8 रूप वाली पंचभूत मन बुद्धि अंधकार अजन्मा प्रकृति रूप माया का प्रभाव अविचल रहता है। ध्यान चिंतन के द्वारा ही उस माया के ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी माया के द्वारा यह आध्यात्मिक जीव विस्तार को प्राप्त होता है और बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित होता है। वस्तुतः पुरुष जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है, उसी पुरुषार्थ के द्वारा यह जगत अधिष्ठित है। यह गौ रूपी माया उत्पत्ति और प्रलय से युक्त है, सबकी सहायिका है, प्राण मात्र की पोषिका है। यह श्वेत, कृष्ण और रक्त वर्णा यानी सत रज तम है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सभी जीव यानी कुमार इस माया रूपी गौ के पय का दोहन करते हैं, परंतु वह परम पुरुष इस माया के विषयों से भिन्न और अविज्ञात है। वह स्वयं स्वच्छंद रहकर सभी प्राणियों को वश में रखकर अकेला ही संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप में माया का पालन यानी निर्लिप्त रहकर करता है। सर्वसाधारण द्वारा दुही जाती और याज्ञिकों द्वारा यजन की जाती हुई इस माया रूपी गौ का वह भगवान ऐश्वर्यशाली ध्यान चिंतन और क्रिया यानी यौगिक क्रिया द्वारा उपभोग करता है और उसे अत्यंत व्यापक बनाता जाता है। महात्मा पुरुष स्वरूप वर्ण वाले इस जगत रूप पीपल का फल खाते हैं और इस जगत की माया में उस उदासीन परम पुरुष और परमहंस को ही देखते हैं। सभी स्नातक और अर्धवयु गण उसी का गान करते हैं। शास्त्रज्ञ जन ऋचाओं के माध्यम से तथा स्तोता जन स्तुतियों के द्वारा उसी परम पुरुष की स्तुति करने हैं और उसी के लिए रथंतर संज्ञक तथा
बृहत साम का सप्तविद गान करते हैं। मंत्रों का रहस्य ही ब्रह्म है। उसी के भृगुवंशी श्रेष्ठ भार्गव लोग अथर्ववेदीय पद और क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। यह परम पुरुष ब्रह्मचारी वृत्ति वाला, स्तंभ के सदृश अटल, जगत रूप में फल युक्त, जगत रूप शकट का वाहक, रजोगुण से रहित, सत्व गुण संपन्न तथा अत्यंत व्यापक रूप में दिखाई देने वाला है। षडैश्वर्य संपन्न यह परम पुरुष भगवान काल रूप, प्राण रूप, मृत्यु रूप, शर्व रूप, महेश्वर रूप, भव रूप, रुद्र रूप, उग्र रूप, ससुर देव युक्त तथा सासुर यानी असुर युक्त भी हैं। वह परम देव प्रजापति विराट पुरुष और जलादि देवताओं के रूप में सबके लिए स्तुति करने योग्य है। अथर्ववेद द्वारा उसके व्यापक रूप का परिज्ञान होता है। कोई उसे 26वां तत्व कहते हैं, कोई 27वां तत्व कहते हैं। अथर्वशीर उपनिषद के ज्ञाता उसे निर्गुण सांख्य पुरुष कहते हैं। कोई उसे 24 संख्यक तथ्यों वाला सांख्य दर्शन, कोई उसे व्यक्त जगत और कोई अव्यक्त प्रकृति मानते हैं। कोई उसे द्वैत जीव ब्रह्म और कोई अद्वैत ब्रह्म मानते हैं। इसी प्रकार कोई उसे 3 रूपों वाला ब्रह्मा विष्णु महेश वाला और कोई 5 रूपों वाला ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी और गणेश मानते हैं। अनेक ज्ञान दृष्टि संपन्न विद्वान ब्रह्म सबसे बड़ा तथा चैतन्य रूप से लेकर जड़ पदार्थों तक में एक ही अति शुद्ध व्यापक सर्वोच्च सत्ता को व्याप्त हुआ अनुभव करते हैं। यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म में ही समाया हुआ है। जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी उस ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी से उत्पन्न होता है और पानी में ही लय हो जाता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण जीव पदार्थ जन्म लेते हैं तथा जिसमें लय होकर अदृश्य हो जाते हैं, उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। वह क्षेत्रज्ञ रूप में संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित होता है और वह कार्य के पीछे समस्त कारणों को जानने वाला होता है। ऐसे उस परम पुरुष को विद्वान साधक बार बार देखते हैं। जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म को जानते हैं, वे उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसी में लय होकर वे अव्यक्त रूप से सुशोभित होते हैं। यह सुनिश्चित है। यही उपनिषद रहस्य है। इति शांति। तो इस प्रकार हमारा मंत्रिको उपनिषद समाप्त होता है। नमस्कार दीक्षित प्रोडक्शंस की। तो आप लोगों को बहुत साधुवाद इस उपनिषद को सुनने के लिए। ये हमारा प्रमुख उपनिषद नहीं था, तो अगला मैं वो भी बहुत छोटा सा उपनिषद है और उसको मैं अभी शुरू करती हूँ। और वो प्रमुख उपनिषद है और उसके बाद जो है हम भाग 2 करेंगे मुसाब के साथ, मुसाब उमेर के साथ। उसने मुझे एक बहुत लंबी ईमेल भेजी थी, उसमें उसने उर्दू लिख के भेज दी और ठीक है, मैं उसके बारे में उसी में बात करूंगी। तो आपको बहुत साधुवाद। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।